पिछले वीडियो में हम लोगों ने बीपीएससी 63 मेंस के आरटीआई के कॉपी को देखा था और जानने का ये प्रयास किया था कि उसमें एक कैंडिडेट को 190 प्लस नंबर कैसे आए और उनके कॉपी का अवलोकन करके हम भी 190 प्लस 200 प्लस नंबर कैसे अचीव कर सकते हैं। तो हमारे सामने जो कॉपी है उनका ही है। पिछली बार हम लोगों ने इतिहास के उनके आंसर को देखा था। इस बार हम लोग जीएस पेपर 1 में जो सेक्शन 3 होता है करेंट अफेयर्स में, और उस करेंट अफेयर्स में आपको 3 आंसर लिखने होते हैं। क्वेश्चन 4 रहता है, लिखना होता है 3। प्रत्येक क्वेश्चन 38 नंबर का होता है। देखेंगे कि इन्होंने कैसे आंसर लिखे हैं। और एक इसमें बहुत ही दिलचस्प बात है कि जो करेंट में एक क्वेश्चन है 38 मार्क्स का, इन्होंने 38 में 30 मार्क्स अचीव किया है, जो अपने आप में बहुत शानदार है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो हमारे सामने जो ये क्वेश्चन है खंड 2 का, आप लोग सिलेबस जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप लोग बीपीएससी के साइट से ले लीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन बीपीएससी का जीएस फर्स्ट हो या जीएस सेकंड 38 मार्क्स का होता है। आपको कम से कम 450 शब्दों में उसे लिखने होते हैं। हम लोगों ने पहले भी बात किया है, एक अलग से वीडियो भी बना के अपलोड किया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है, आप अगर क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा तो आप दिखेगा कि एनआरसी के बारे में पूछा हुआ है। एनआरसी के बारे में पूछा हुआ है। उस समय ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट था, तो एनआरसी के बारे में पूछा था और ये जानना चाहा था ये क्वेश्चन कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या कमियां हैं, आप क्या बताना चाहिएगा। तो आप क्वेश्चन देखिएगा, आंसर कैसे लिखा जाता है हम लोग इसमें ये डिस्कस करेंगे। आखिर इन्होंने किस तरह से आंसर फॉर्मेट किया है कि 38 में 30 नंबर ले आए हैं, वो भी हिंदी माध्यम के होने के बावजूद। आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रस्तावना इन्होंने दी है एनआरसी की। हम लोग जानते हैं कि किसी भी आंसर में, वो यूपीएससी का हो या बीपीएससी का, 3 पार्ट होता है। एक इंट्रोडक्शन, दूसरा मेन बॉडी होता है, और तीसरा जो होता है वो कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है। इंट्रो हम लोग पहले भी बात किए हैं, 7 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 लाइन 2 लाइन इस तरह से 7 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बीपीएससी मेंस में यदि आपको बहुत बेहतर नंबर लाने हैं तो न 7 लाइन से ज्यादा न 7 लाइन से कम। आपको एकदम एक प्रैक्टिस कर लेना है कि आपका आंसर इंट्रो में 7 लाइन का होना चाहिए। ये एकदम रटा रटाया फॉर्मूला है बीपीएससी के मेंस में। दूसरा, मेन बॉडी जो मुख्य भाग है, इस मुख्य भाग को आपको कम से कम 3.5 पेजेस में लिखने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बीपीएससी में क्वांटिटी भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आप इसमें देखिएगा कि इन्होंने कम से कम 3 से 3.5 पेजेस में मुख्य भाग मेन बॉडी लिखी है, और लास्ट में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। फिर निष्कर्ष जो होगा वो 6 से 7 लाइन का होगा। यानी कि हम लोग को दिमाग में डाल लेना है कि इंट्रो और निष्कर्ष 7-7 लाइन का होगा। उसके बाद जितना पेज बचेगा 4.5 में, उस सभी पेजेस को मुख्य भाग से भर देना है क्वालिटी के साथ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 5 और लगभग 6 लाइन का इन्होंने इंट्रो दिया है। एनआरसी के बारे में जो पूछा गया है, सीधा सीधा इन्होंने एनआरसी के बारे में लिखा है कि एनआरसी अर्थात नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यह एक सूची है जिसमें किसी राष्ट्र के समस्त अस्थायी निवासी का नाम दर्ज होता है। वर्तमान समय में एनआरसी के अंतर्गत असम में निवास करने वाले अस्थायी एवं अस्थायी निवासियों की पहचान हेतु इसे बनाया गया है। तो आप यहाँ पे 1 लाइन और बढ़ा सकते थे। दूसरा, आप एक ध्यान दीजिएगा, हालांकि ये जो आंसर है इसमें इनको 30 मार्क्स मिले हैं 38 में, 1-2 मार्क्स और कैसे बढ़ते हैं हम लोग देखेंगे। क्योंकि देखिए, ये तो इन्होंने एग्जाम हॉल में लिखा है और एग्जाम हॉल में बहुत सारा प्रेशर होता है। एग्जाम हॉल के बाहर या पढ़ाते वक्त
कुछ भी बोलना बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम हॉल में काफी प्रेशर रहता है, थोड़ा बहुत तो गलती होगा। तो उन गलतियों से हमें सीखना है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है एनआरसी अर्थात नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। यह एक सूची है, ये एक लाइन है जिसमें किसी राष्ट्र के समस्त अस्थायी निवासी का नाम दर्ज है। ठीक है। उसके बाद लिखा है वर्तमान समय में एनआरसी। ये दोनों लाइन जो है में थोड़ा सा सामंजस्य का अभाव, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो दिखेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये प्रस्तावना इनका काफी सशक्त है। आप एक लाइन और बढ़ा दीजिएगा, कम से कम 7 लाइन का प्रस्तावना होना चाहिए। हम लोगों ने बात किया है फॉर्मूला जो इंट्रो का है बीपीएससी में 7 लाइंस का है। एक दूसरा, एक पैराग्राफ में, सिंगल पैराग्राफ में वो 7 लाइन आना चाहिए, यानी कि यहां से शुरू होके यहाँ पे खत्म होगा, कोई इंट्रो या परिचय नहीं लिखा जाएगा। इस तरह से आप आंसर लिखिएगा। फिर पैराग्राफ इन्होंने बदला और इन्होंने लिखा है, अब यहां से इनका मेन बॉडी शुरू हो जाता है, ये मुख्य भाग इनका शुरू हो जाता है। ठीक है। इन्होंने देखिए मुख्य भाग कैसे फ्रेम किया है। इसके द्वितीय एक्ट जारी होने के बाद लगभग 40 लाख लोग इसमें बाहर हो गए हैं। तो इस तरह से इन्होंने आंसर को फ्रेम किया है। प्रस्तावना के बाद इन्होंने इस तरह से आंसर को फ्रेम किया और लाइन दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे इन्होंने मुख्य भाग को 10 लाइन में एक पैराग्राफ बनाया है। अधिकतर टॉपर्स ये करते हैं कि मुख्य भाग जो होगा उसमें 3 से 4 लाइन, उससे ज्यादा का एक पैराग्राफ नहीं बनाते हैं, और आप भी इसे नहीं बनाइएगा। आप कहीं भी बात कर लीजिए अच्छे से अच्छे टॉपर्स के बारे में, या किसी भी अच्छे से अच्छे संस्थान में देख लीजिए, विजन आईएएस का जो टेस्ट सीरीज होता है उसके कॉपी को निकाल के देख लीजिए, कहीं भी 3 से 4 लाइन से ज्यादा मुख्य भाग का पैराग्राफ नहीं होता है। तो ये जो 10 लाइन का है, इसे आप कोशिश, अगर आप इसे लिखते, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन इसे कम से कम 2 भाग में होना चाहिए था। अब एनआरसी का जो मंशा क्या है उन्होंने पॉइंट वाइज दिया है। इसमें इससे संबंधित विभिन्न राजनीतिक मंशा निम्नलिखित है। अब ये पॉइंट वाइज यहां से आ रहे हैं, हम लोग देखते हैं आगे पॉइंट वाइज कैसे है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अब इनका यहाँ पे एक पॉइंट है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। एक पॉइंट है, फिर से ये 6 लाइन में गया है। आपको किसी भी स्थिति में 4 लाइन से ज्यादा नहीं जाना है। एक, तो यहाँ पे इनका एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे ये 3 पॉइंट है। तो ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे काफी बेहतर लिखा हुआ है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने आंसर यहां से फ्रेम किया है, अच्छा होगा कि आप यहां से आंसर फ्रेम करिए। यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए ताकि लगे कि पॉइंट वाइज है। आप यहां से आंसर फ्रेम करिए, यहाँ पे खत्म करिए, फिर यहां से आंसर फ्रेम करिए, यहाँ पे खत्म करिए, फिर यहां से आंसर फ्रेम करिए, यहाँ पे खत्म करिए। इसे कैसे, यहाँ पे आंसर खत्म हुआ, यहाँ से आंसर फ्रेम होना शुरू हुआ। ये बेस्ट तरीका होता है। आंसर के आगे यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ा जाता है, जो रूल है। हालांकि इन्होंने लिखा है, गलत नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जगह छोड़ के यहां से लिखिएगा, ऐसे एक लाइन लिखिए, फिर दूसरा लाइन यहाँ गया, तीसरा लाइन यहाँ गया, चौथा लाइन यहाँ गया, बस यहाँ पे एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। फिर आप यहां से एक लाइन लिखिएगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ बन जाएगा। 3 से 4 लाइन, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने पॉइंट वाइज लिखा है। अब आगे अगर आप देखिएगा, इस मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, इस मुद्दा का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव निम्नलिखित है। हमें एक चीज और ध्यान रखना, हालांकि ये तो एग्जामिनेशन हॉल में लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके जो शब्द हैं थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। तो आप प्रयास करिएगा आधा घंटा निकाल के, अगर आप राइटिंग पे मेहनत करते हैं, अगर आप राइटिंग पे मेहनत करते हैं तो विश्वास करिए कि जो हमारा 900 नंबर का मेंस है, आप अलग से 50 नंबर आपको आएगा। कितना भी बेहतर लिख लीजिएगा, राइटिंग अच्छा नहीं है तो ये 50 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो 50 नंबर यदि आपको चाहिए तो आपको अलग से राइटिंग पे
कम से कम आधा घंटा रोज प्रैक्टिस करना होगा, साल भर प्रैक्टिस करिएगा, 50 नंबर आपको अलग से मिल जाएंगे। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व निम्नलिखित है, इन्होंने यहाँ से फ्रेम किया है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा बेस्ट है कि आप यहाँ से फ्रेम करिए। फिर इन्होंने एक पॉइंट लिखा 3 से 4 लाइन में, फिर अगला पैराग्राफ हम लोग यहाँ पे देखे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फिर 3 से 4 लाइन, फिर है 3 से 4 लाइन, और यहाँ पे है 3 से 4 लाइन। तो हम लोग देख रहे हैं कितने छोटा छोटा पैराग्राफ इन्होंने बनाया है, ठीक है। अब समग्रतः कहा जा सकता है, ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 लाइन का इन्होंने कंक्लूजन दिया, बेस्ट है। 6 से 7 लाइन वैसे होना चाहिए, ठीक है। 8 लाइन्स भी बहुत बेहतर है। तो एक चीज फिर यहाँ पे सुधार होना चाहिए था कि यहाँ पे ये क्या करते कि यहाँ पे लिखते निष्कर्ष, ताकि जो कॉपी चेक कर रहे हैं उन्हें पता चल जाए कि अब चलो यहाँ पे निष्कर्ष आ रहा है, आंसर खत्म हो रहा है, और फिर ये यहाँ से शुरू कर देते हैं, यहाँ से पैराग्राफ शुरू करते हैं। हालांकि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारा प्रेशर होता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गई, और थोड़ा सा सबके लिखने का शैली अलग अलग भी होता है। तो ये 2-3 सुधार अगर होता तो और बेहतर होता। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इनको यहाँ पे 7, 7 और 6 यानी कि 20 मार्क्स आए हैं। तो ये जो 20 मार्क्स आया है, शुरू में जो मैंने बताया था 30 मार्क्स, थोड़ा दिखने में गलत हो गया था मेरे से, इसलिए मुझे ये लग रहा था कि ये आंसर में 30 मार्क्स कैसे आ जाएंगे, तो दिखने में गलती हो गया। तो 20 मार्क्स आया है। 20 मार्क्स हिंदी में खराब नहीं है, लेकिन अब ये बढ़ता कैसे, इन्हीं फॉर्मूले के आधार पे बढ़ता। एक तो इनका यदि हैंड राइटिंग बेहतर होता तब ये बढ़ता। दूसरा कि यहाँ पे इन्होंने जो गलती की थी, आप देखिएगा, ये जो इतना बड़ा फ्रेम कर दिया 10 पॉइंट का, ये नहीं होना चाहिए था, ये बेहतर होता, ये बेहतर होता तो और नंबर बढ़ता। ये नंबर अगर हैंड राइटिंग बेहतर होता तो 3 नंबर इनका बढ़ता। पैराग्राफ जो था, पैराग्राफ यदि छोटा छोटा होता तो कम से कम 3 नंबर बढ़ जाता, ठीक है। फिर ये जो एनआरसी था असम के बारे में है, तो असम को थोड़ा सा ना मैप में दिखा देना चाहिए था कि असम भारत के किस जगह पे है और क्या एनआरसी का प्रभाव पड़ा है, उसे थोड़ा सा इन्हें डायग्राम के आधार पे भी बताना चाहिए था। तो आप देखिएगा पूरा जो आंसर है, जो 20 नंबर इन्हें मिला है, यहाँ पे यदि हैंड राइटिंग बेहतर होता, पैराग्राफ छोटा होता, मैप थोड़ा सा होता और डायग्राम रहता, तो ये नंबर कम से कम 28 जाता, ठीक है। तो एक चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ था 30, लिखा हुआ था 20 और मैंने उसे 30 पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है ना कि ये 3 लिखा हुआ, एक्चुअली यहाँ 2 है। तो ये सभी अगर सुधार रहते तो नंबर ये कम से कम 28 पे जाता, क्योंकि इनका आंसर बहुत सटीक लिखा हुआ है। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2+2 वार्ता। 2+2 वार्ता ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछता है, मेंस में भी पूछता है और इंटरव्यू में भी पूछता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं कि इन्हें नंबर मिला कितना है, ठीक है। और अगर नंबर कुछ कम मिला है तो फिर ये क्या करते कि सुधार होता। देखिए इन्हें 21 नंबर मिला है। अब ये 21 नंबर आगे बढ़ता कैसे, 27, 28 कैसे होता, यानी कि इनको जो 190 नंबर है वो स्टैटिक्स के मदद से मिला है। ये जितना बेहतर लिखे हैं, अगर कुछ सुधार होता तो ये नंबर इनका कम से कम 205 जाता और बहुत बेहतर होता, 15 नंबर ये और इनहांस करते हैं। ये जो 2+2 वार्ता लिखे हैं बहुत अच्छा लिखे हैं, लेकिन 4 लाइन का है। हम लोगों ने बात किया है, ये जो इंट्रो है हमेशा 7 लाइन का होता है। बीपीएससी मेंस में जो भी टॉपर हैं, जब एक जो 63 के टॉपर थे संजीव सर, उन्होंने बताया था अपने इंटरव्यू में, जो मॉक इंटरव्यू उनका हुआ था या फिर जो 1-to-1 हम लोग का गेट टुगेदर हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि 7 लाइन का इंट्रो आपको लिखना है, दिमाग में डाल लेना है, और कंक्लूजन जो आप दीजिएगा वो 7 लाइन का रहेगा, यानी कि एकदम फ्रेम कर लेना है, 7 लाइन का इंट्रो और 7 लाइन का कंक्लूजन।
न कम न ज्यादा। ठीक है। हैंड राइटिंग बेहतर हो, ये तीन फॉर्मूला हम लोग जान गए। तो इन्होंने यहाँ पे फिर से मिस्टेक किया कि 3 लाइन कम लिखा। इसके बाद ये जो आंसर लिखा हुआ है, इसके बाद जो आंसर लिखा हुआ 2+2 का जो पॉइंट वाइज लिखे हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 लाइन का है जो 3 से 4 लाइन का होना चाहिए। फिर ये पॉइंट वाइज आए हैं, फिर 1 2 3 4 5 6, यहां से फिर 2 लाइन कम होना चाहिए था। फिर यहाँ पे जो आंसर है, फिर जो आंसर है वो जो थोड़ा बड़ा बड़ा आंसर है, तो ये फिर बड़ा पैराग्राफ है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। फिर हम लोग आगे आएंगे तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तक फिर इनका मिला जुला के ठीक है। फिर जो यहाँ पे जो लिखे निष्कर्ष था, ये ठीक लिखे हैं ताकि कॉपी चेकर को पता चलेगा कि मेरा आंसर अब खत्म हो रहा है। तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 4 5 6 7, तो फिर जो रूल है उस पे ये लौट आए हैं। तो यहाँ पे इन्हें नंबर मिला है 21, यानी कि 2+2 वार्ता है, इसमें 21 मिला है। इसमें इन्हें कम से कम 27 से 28 नंबर कैसे मिलता? एक, रूल नंबर 1, हैंड राइटिंग बेहतर होता। रूल नंबर 2, स्मॉल पैराग्राफ होता। रूल नंबर 3, जो इंट्रो है ये 7 लाइन का होता। उसके बाद मैप होता और डायग्राम होता। फ्लो चार्ट का भी ये उपयोग कर सकते थे। मैप कैसे बनाना है, डायग्राम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, हम लोग एक पहले भी वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। तो ये 7 फॉर्मूला है। हैंड राइटिंग बेहतर होना चाहिए, स्मॉल पैराग्राफ होना चाहिए, इंट्रो 7 लाइन का होना चाहिए, कंक्लूजन 7 लाइन का होना चाहिए। एकदम दिमाग में डालना है। ये जो आंसर का 3 पार्ट है, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन में, इंट्रो और कंक्लूजन 7 लाइन का होना चाहिए और एक ही पैराग्राफ में होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, बैंकॉक घोषणा से संबंधित, आप बीपीएससी का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें देखिएगा कि जीएस पेपर फर्स्ट में जो क्वेश्चन है करेंट में बैंकॉक घोषणा से संबंधित, इसमें इन्होंने कैसा लिखा है? तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 4 5 6 7, चलिए इंट्रो इनका बेहतर है। फिर आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, यानी कि 12 लाइन्स का ये इंट्रो दिए हैं, जो कहीं से सही नहीं है। अगर इनका स्टैटिक्स खराब जाता तो इनका नंबर 150 से ज्यादा मिलने वाला इनको नहीं था। तो क्वालिटी अच्छा होने के बाद भी जो रूल्स इन्होंने जो यूज नहीं किया है, तो ये नंबर जो इनको 210 प्लस 215 प्लस आना चाहिए था वो क्यों कम हो गया? फिर इसमें इन्होंने फिर से पैराग्राफ को 10 लाइन से ज्यादा कर दिया है, जो कम होना चाहिए था। मेन बॉडी में 2 भाग में ये होना चाहिए था। भारत का हित, इन्होंने पॉइंट बनाया कि भारत का क्या हित है घोषणा में, फिर इन्होंने 7 8 लाइन का दिया, जो नहीं होना चाहिए था। क्वांटिटी बहुत बेहतर है लेकिन इतना बड़ा बड़ा आंसर मेंस में नहीं होता है, बीपीएससी मेंस में। बिमस्टेक है या सार्क के बारे में है, बहुत अच्छा लिखा है लेकिन छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, जो इस छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखा होता है उसे पढ़ना आसान है। अब धारा और अपेक्षा, इसमें क्या है, भारत की अपेक्षाएं का क्या है, ये पैराग्राफ बेहतर है। उसके बाद समग्रता जो इन्होंने लिखा है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 4 5 6, यहाँ पे ये निष्कर्ष लिखते हैं और यहाँ से ये आंसर लिखना है, 1 लाइन छोड़ के यहाँ से आंसर लिखना शुरू करते हैं। ये कंक्लूजन इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। तो आप देखिएगा कि फिर 19 नंबर इन्हें मिला है, जो एक एवरेज है। फिर से यहाँ पे ये 7 नंबर खो दिए हैं। तो हम लोग बार बार जो आंसर कॉपी देख रहे हैं टॉपर का,
इसमें 300 में 190 इन्हें मिला है जरूर, लेकिन ये स्टैटिक्स के मदद से मिला है, ना कि अन्य हिस्ट्री या करेंट के मदद से मिला है। शायद कहीं ना कहीं जो आंसर लिखने का रूल है उसमें हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर के कारण इनसे भूल चूक हुई है। तो जो रूल है हम लोग बात किए ही हैं। रूल 1 हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। रूल 2 पैराग्राफ स्मॉल होना चाहिए। रूल 3 निष्कर्ष आपको लिख देना है, उसके बाद यहाँ से आंसर लिखना है। रूल 4 इंट्रो और कंक्लूजन 7 लाइन से ना ज्यादा ना 7 लाइन से कम हो। स्मॉल पैराग्राफ जो होगा वो 3 से 4 लाइन, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये सभी चीज को पुट करना है और जबरदस्ती पुट करना है। मैप होगा, डायग्राम होगा और फ्लो चार्ट होगा। मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट क्या होता है किसी वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये सभी चीज होने चाहिए। आंसर जो लिखना है, अगर आप यहाँ पे पॉइंट दे रहे हैं, मान ली यहाँ पे हम लिखे धर्म, तो यहीं से आंसर नहीं लिख देना है। आंसर यहाँ से आपको फ्रेम करना है 3 से 4 लाइन का। तो इन सभी चीजों पे हम लोग यदि गौर करेंगे तो ये जो 190 नंबर जो बहुत शानदार था, अति शानदार हो जाता, 210 नंबर से भी ज्यादा आता। तो हम लोग प्रयास करेंगे कम से कम वीक में 1 से 2 वीडियो ऐसा बनाएं जो आंसर राइटिंग को डेडिकेटेड हो। और इस चैनल पे 7 बजे शाम को वीडियो हर हाल में प्रत्येक दिन अपलोड होगा। धन्यवाद।